वंदे तो सर्वसिद्धे धूममन मनोगमं गतिं पते गोच्छामि समय पाहुण विणमो सुध केवली भरिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। समय सार जी के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में आज गाथा नंबर 336 337 होंगी। इसमें क्या बताया है कि जीव अज्ञानी कब तक रहता है और ज्ञानी कब होता है। हमको क्या सीखना है, अभी तक अज्ञानी बने रहे, अब हम भी ज्ञानी कैसे बने। आइए गाथा नंबर 336। जायेषु पयणीयठम् चेदाडेव विमुञ्चते अयाणौ हवे ताव मेच्छायिठी असंजौ। थोड़ी सी राग अलग है आज, हमारे हिसाब से आप बोलेंगे तो अच्छा होगा। हाँ चले एक साथ बोले। जायेष पयणीयठम् चेदाडेव विमुञ्चते अयाणौ हवे ताव मेच्छायिठी असंजौ। फिर बोलो। जायेष पयणीयठम् चेदाडेव विमुञ्चते अयाणौ हवे ताव मेच्छायिठी असंजौ। आइए हर शब्द का अर्थ समझते हैं। जा जब तक, एश माने यह है, पैणीयठम प्रकृति के अर्थ को, चेदा माने आत्मा, लेव माने नहीं, विमुंचदे छोड़ता है। अर्थात कर्म के अनुसार परिणमन करने को, कर्म के अनुसार हर्ष विषाद करने को, कर्म के अच्छे फलों में हर्ष और बुरे फलों में विषाद करने को नहीं छोड़ता है। अयाणो हवे ताव, ताव माने तब तक, अयाण्यो अज्ञानी होता है। कैसा होता है? मिथ्याइठी मिथ्या दृष्टि होता है, असंजौ असंयत होता है। फिर एक बार देखें आचार्य क्या कह रहे हैं। ये जीव कब तक अज्ञानी रहता है और कब ज्ञानी होता है। देखिए फिर दोबारा। जायेष जब तक यह पैणीयठम प्रकृति के अर्थ को, अर्थात कर्म के उदय में आकर फल देने के अनुसार जो उसका फल मिला, उसके अर्थ को, उसके फल को आत्मा नहीं छोड़ता है। अर्थात पाप के उदय में विषाद, पुण्य के उदय में हर्ष, इसको नहीं छोड़ता है। ताव अयाण्यो हवे, तब तक अज्ञानी होता है। मिथ्याइठी मिथ्या दृष्टि होता है, असंजौ और असंयत होता है। अर्थात जब तक कर्म के उदय में हर्ष विषाद है, तब तक आत्मा अज्ञानी है। और जब कर्म के फल को मात्र जानता है, भोगता नहीं, तब ज्ञानी बनेगा। अगले में बताएंगे ज्ञानी कब बनेगा और कैसे बनेगा। और यहाँ ये बता रहे हैं कि अगर कर्म के फल में हर्ष विषाद है, हंसना रोना है, अच्छे बुरे की भावना है, तब तक अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, असंयत है। अर्थ देखें, यह जीव जब तक उपर्युक्त प्रकृति के अर्थ को, अर्थात कर्मोदय से होने वाली रागादि रूप परिणति को नहीं छोड़ता है, तब तक अज्ञायक रहता है। अज्ञायक माने नहीं जानने वाला, अज्ञानी।
मिथ्या दृष्टि तथा असंयत होता है। पंडित जी, कर्म के उदय में होने वाली परिणति कैसी होती है? मिथ्यात्व कर्म का उदय आया, 7 तत्वों का श्रद्धान समाप्त हो गया। चारित्र मोहिनी का उदय आया, अनंतानुबंधी का उदय आया, सम्यक्त और चारित्र दोनों का घात हुआ। कषाय रूप परिणमन होना प्रारंभ हो गया। अप्रत्याख्यानावरणी का उदय है, व्रत लेने के भाव नहीं बने। तो जब तक इस प्रकार ये कर्म के उदय में होने वाली परिणतियों के रूप परिणमन करता रहेगा, तब तक अज्ञानी है। अर्थात तब तक राग, द्वेष, काम, क्रोध, मद, क्योंकि ये सारे परिणाम कर्म के उदय से होते हैं। और कर्म का उदय आया और ये अनुरूप परिणमन कर गया, तो कहते हैं कर्म के उदय में होने वाले परिणमन। पंडित जी, ऐसे परिणमन का फल क्या होगा? मिथ्यात्व के उदय से सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा न करके अन्य देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करेगा, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धा नहीं करेगा, मिथ्या देव शास्त्र गुरु में भक्ति, प्रीति, उनका स्तवन, उनकी प्रशंसा करेगा, क्या होगा? मिथ्या दृष्टि बनेगा। अनंतानुबंधी का उदय है, अप्रत्याख्यानावरण के उदय में अगर व्रत लेने के भाव नहीं करेगा तो क्या होगा? असंयमी बनेगा। ऐसी परिस्थितियों में अज्ञान रूप परिणति रहती है, अज्ञानी रूप परिणमन उसका चलता रहता है। पंडित जी, किस कर्म के उदय से कैसी परिणति होती है? दर्शन मोहिनी का उदय है, मिथ्या दर्शन का उदय है, तीव्र उदय है, तीर्थंकर के समूह शरण में बैठा है, फिर भी भगवान की वाणी रुचेगी नहीं। देखो, भगवान ऋषभदेव के समूह शरण में मरीच बैठे रहे, खूब भगवान के प्रवचन सुने, दिव्य ध्वनि सुनी, मिथ्यात्व को नहीं छोड़ा, बल्कि उल्टे अपने परिणाम और खराब बनाए। ये मिथ्यात्व के तीव्र उदय में होने वाला परिणमन है। अनंतानुबंधी कषाय के उदय में ऐसा परिणमन होता है। अनंतानुबंधी कषाय के उदय से तो सम्यक दृष्टि का सम्यक्त्व भी नष्ट हो जाता है और मिथ्यात्व बन जाता है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय में क्या होता है? अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय में आत्मा के व्रत लेने के भाव नहीं होते, तो क्या बनता है? वो असंयमी बना रहता है। ये अप्रत्याख्यानावरण कषाय करती क्या है? इसके उदय में आत्मा के परिणाम बनने को होते हैं, हटाती है, रोकती है। वो ऐसी भावना मन में बनाती है, व्रत लेने का अभी समय नहीं। इसलिए हम और आप में से अधिकांश लोग अभी व्रत लेने से डरते हैं। ये किसका प्रभाव है? ये अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का प्रभाव है। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रत्याख्यानावरणी कषाय का कार्य क्या है? वो श्रावक बने रखती है, मुनि नहीं बनने देती। वो कहती है नहीं, मुनि बनने का काल नहीं, अभी रहने दो। इस तरह ये कषायें उस जीव को मिथ्या दृष्टि, असंयमी बनाए रखती हैं। इनके उदय में आत्मा के परिणाम सम्यक्त रूप या संयम रूप नहीं हो पाते। पंडित जी, इनसे बचा कैसे जा सकता है? पहले तो शास्त्र स्वाध्याय करें। शास्त्र स्वाध्याय करके 7 तत्व 9 पदार्थ को समझें। सच्चे देव शास्त्र गुरु को समझ के मिथ्या देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को हटाएं, उनसे दूर हटें। यहाँ तक आने के बाद फिर अपने में भेद विज्ञान करें। मैं क्या हूँ और शरीर क्या है, मेरा क्या है, मैं किसका हूँ और किसका नहीं हूँ, इसका मैं ज्ञान करूँ। इसके ज्ञान करने से मिथ्यात्व हटता है। इससे इस तरह बचा जा सकता है। इसके बाद शास्त्र स्वाध्याय करके अपना मन व्रतों को लेने के लिए बनाएं, आगे बढ़ें, चरणान योग के ग्रंथों को पढ़ें, व्रतों के लाभ को देखें। व्रतों का लाभ अनुपम है। अगर आपने 2 व्रतमा भी धारण कर ली हैं तो 24 घंटे असंख्यात गुणी निर्जरा
तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में लिखी है। इतना अच्छा फल मिलता है तो मैं व्रतों को धारण क्यों न करूं? लोग कहते हैं समय नहीं है, समय क्यों नहीं है? कितने लोग इस समय व्रती हैं अपने देश में, हजारों। व्रतों का पक्का पालन करने वाले जब हजारों लोग हैं तब मैं ऐसा क्यों नहीं बन सकता? जब ऐसा अपने मन को करता है ना, तब अप्रत्याख्यानवर्णी कषाय कमज़ोर पड़ती है, वो हटती है और ये व्रत लेकर संयमी बन जाता है। और जब और अपने भावों की विशुद्धि बढ़ाता है, अपनी सत्संगति मुनिराजों में रखता है, चारित्र की महिमा को समझता है और आगे बढ़ने की जरा कोशिश करता है, तो प्रत्याख्यानवर्ण कषाय हट जाती है, उसका अनुदय हो जाता है और ये व्यक्ति मुनि बन जाता है। फिर क्या है? निर्जरा ही निर्जरा है। और ये इस कर्मोदय को होने के कारण जो गलत परिणाम थे उनसे अलग हटके ज्ञानी की श्रेणी में आ जाता है। मोहादि से यदि प्रभावित हो रहा है, आत्मा हरि स्वयं के प्रति सो रहा है, मिथ्यात्वमंडित असंयत है कहता, अज्ञान जन्य दुख की वह गंध पाता। क्या होता है? कितना सुंदर लिखा है। अगर मोह राग द्वेष आदि से प्रभावित हो रहा है तो स्वयं के प्रति सो रहा है, अर्थात अपने को नहीं जान पा रहा। मेरा स्वरूप क्या है, मेरा क्या है, अन्य क्या है, नहीं जान पा रहा है। और उस समय ये क्या होता है? मिथ्यात्व और असंयति, असंयत इनके कारण मिथ्यादृष्टि असंयति कहलाता है और अज्ञान से उत्पन्न दुखों को प्राप्त करता है। इसलिए इन दोनों से हटने का प्रयत्न होना चाहिए। अगली गाथा देखें, 337। अब आचार्य ये बता रहे हैं, अब ज्ञानी दृष्टा कैसे बने संयमी, उसका उपाय बता रहे हैं। जदा विमुञ्चते चेदा कर्मफलमनन्तयम् तदा विमुक्तो भवति जाणोपासो मुनि। बोलिए। यदा विमुञ्चते चेदा कर्मफलमनन्तयम् तदा विमुक्तो भवति जाणोपासो मुनि। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। यदा, जब यह, विमुञ्चते छोड़ देता है, चेदा आत्मा, कम फल मणन्तयम अनंत भेद वाले कर्म के फल को। अर्थात पहली गाथा में बताया था प्रकृति उदय में आई और कर्म के फल के अनुसार जब तक ये परिणमन करता रहता है तब तक अज्ञानी होता है। यहाँ कह रहे हैं जब ये है आत्मा अनंत भेद वाले कर्म के फल को छोड़ देता है, मिथ्यात्व के उदय में मिथ्या दृष्टि नहीं होता, सम्यक दृष्टि होने का प्रयत्न कर लेता है, अज्ञानी नहीं रहता, ज्ञानी बन जाता है, तदा उस समय विमुक्तो भवति, बंध से रहित होता है। उस समय बंध से रहित हो जाता है। कैसा हो जाता है? जानो ज्ञाता, पासो दृष्टा, मुनि संयमी अर्थात मुनि हो जाता है। अभी तक कर्म उदय के कारण तो मिथ्या दृष्टि असंयमी बना हुआ था। अब जब कर्म के उदय के अनुसार परिणमन इसका रुक गया, अब क्या होगा? अब ये सम्यक दृष्टि हो जाएगा, संयमी हो जाएगा, मुनि बन जाएगा। फिर देखें एक बार, जरा विमुञ्चते चेदा, जब यह आत्मा, चेदा माने आत्मा, छोड़ देता है अनंत भेद वाले कर्म के फल को, कम फलम अनंतयम, कर्मों के फल कितने प्रकार के हैं? अनंत प्रकार के फल हैं।
हम भी देखते हैं रोज हमारी परिणति अलग अलग प्रकार से रहती है। तो जब यह आत्मा कर्म के फल के अनुसार उस फलों को भोगने में हर्ष विषाद रूप परिणति को छोड़ देता है, तदा विमुक्तो हवदी, उस समय विमुक्त माने बंध से रहित तो होता है। कैसा हो जाता है? जानो ज्ञाता, पासो दृष्टा और मुनि बन जाता है। जब यह आत्मा अनंत भेद वाले कर्म के फल को छोड़ देता है, उसे नहीं भोगता है, उस समय बंध से रहित होता हुआ ज्ञाता, दृष्टा और संयमी होता है। कर्म उदय के फलों को ना भोगने से क्या होता है? सम्यक दृष्टि बनता है, सम्यक ज्ञानी बनता है, चारित्र को धारण करके मुनि बन जाता है, अपने आप में रमण करता है, भेद विज्ञानी बनके अपने आत्म सुख को प्राप्त करता है। उसे ये ज्ञान हो जाता है क्या मेरा है क्या पराया है। जब उसे असलियत मालूम पड़ जाती है, तब दुख के कारणों का नाश होने से उसे महान सुख उत्पन्न होता है। पंडित जी, इन मिथ्यात असंयम को करने वाला कौन है? निमित्त तो कर्म का है, लेकिन परिणमन स्वयं आत्मा में हो रहा है। मिथ्यात्व कर्म का जब उदय होता है, तब आत्मा मिथ्यात्व रूप परिणमन करता है। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान का उदय होता है, तब आत्मा स्वयं असंयम रूप परिणमन करता है। निमित्त तो कर्म का उदय है, पर करने वाला कौन है? करने वाला आत्मा स्वयं है। मिथ्यात्व रूप परिणाम किसमें हुए? आत्मा में हुए। असंयम रूप परिणाम किसमें हुए? आत्मा में हुए। किस कारण हुए? कर्म उदय के कारण हुए। इसलिए इनका करने वाला तो आत्मा स्वयं ही है। पंडित जी, इस गलत प्रवृत्ति में मुख्यता किसकी है? भेद विज्ञान के अभाव की। इसने इतना प्रयत्न नहीं किया, इतना स्वाध्याय नहीं किया, जो निज और पर का भेद विज्ञान इसको हो जाता। अगर ये भेद विज्ञान प्राप्त कर लेता तो मिथ्यात्व भी हट जाता और असंयम भी दूर हो जाता। इसलिए मुख्यता है भेद विज्ञान के अभाव की। भेद विज्ञान का सद्भाव हुआ और ज्ञानीपना आया। भेद विज्ञान का मतलब क्या है? निज और पर का भेद विज्ञान होना। मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। जैसे एग्जाम्पल, आँख देखती है कि मैं देखता हूँ, उत्तर आएगा आँख देखती है, गलत। मैं देखता हूँ, मैं किससे देखता हूँ? आँख के माध्यम से देखता हूँ। जब ऐसा ज्ञान है, देखने वाला मैं हूँ, आँख नहीं, तब ज्ञानी है। और जब ये ज्ञान है कि आँख देखती है, मुझे अपना ज्ञान ही नहीं, तो अज्ञानी है। इस तरह समझना चाहिए। पंडित जी, हमको ज्ञानी बनने के लिए क्या करना चाहिए? पिछली सभी गाथाओं में यही चर्चा हो रही है, अज्ञान छोड़ो ज्ञानी बनो, अज्ञान छोड़ो ज्ञानी बनो। ज्ञानी कैसे बने? क्या करना चाहिए? अपने स्वरूप की पहचान करें। और अपने स्वरूप की पहचान में सबसे मुख्य आश्रय होता है स्वाध्याय का, सबसे मुख्य आश्रय होता है ज्ञानियों की संगति का, सच्चे गुरुओं की प्राप्ति और उनकी संगति का। उनके साथ रहने से, उनके उपदेश प्रवचनात् से निज स्वरूप का भेद विज्ञान होता है। और जब वो होता है, तब अनादिकाल से जो ये मजबूत जंजीर है मिथ्यात्व की, अज्ञान की, वह खंडित होना प्रारंभ होती है। पंडित जी, आज की दोनों गाथाओं से क्या शिक्षा मिलती है? कर्म का उदय हो, उस उदयानुसार हम मिथ्यात्व, कषाय रूप, असंयम रूप परिणमन ना करें। करेंगे तो अज्ञानी बन जाएंगे। फिर करें क्या? 6 डाला की 4 पंक्तियाँ बहुत अच्छी लिखी हैं। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। इसलिए भगवान के द्वारा कहे गए तत्वों का अभ्यास करो। संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। संशय विपर्य अनद्य वशाय त्याग करके
अपनी आत्मा को देखें, समझें, परखें। कितना अच्छा लिख रहे हैं दौलत राम जी। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवाणी। हे भव्यात्मा, यह मनुष्य पर्याय जिनवाणी का सुनना और तेरी उसमें रुचि। यह विद गए न मिले सुमणि ज्यों उदधि समानी। अगर इस पर्याय में तैने प्रयत्न नहीं किया ज्ञानी बनने का तो प्रयत्न कब करेगा? जैसे कोई मणि समुद्र में खो जाए तो प्राप्त नहीं हो सकती, वैसे ही अगर इस पर्याय में आत्मकल्याण की बात नहीं की ना तो फिर कभी नहीं हो पाएगी। अगली पर्याय कौन सी मिलेगी मालूम नहीं। आज से 100 वर्ष पहले तो ये हालत थी, धर्म के बताने वाले समझाने वाले ही नहीं थे। आज सब चीज़ है, सारी सुविधाएं हैं, बस देरी है अपने पुरुषार्थ की। अपना पुरुषार्थ प्रारंभ करें तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। हम भव्य हैं जो इस पंचम काल के सारे विषयों के झगड़े छोड़कर और समय सार जी के सुनने में हमारा मन लग रहा है। आचार्य कुंद की वाणी हमको बड़ी प्रिय लग रही है। हम भव्य हैं, बस कसर इतनी है पुरुषार्थ में ढीले हैं। इसलिए करना क्या है, अब हमें अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ के व्रतों को धारण करके कर्म निर्जरा में लगना चाहिए। और यदि पुरुष है तो मुनि और अगर स्त्री है तो आर्य का पद तक बढ़ना चाहिए। समय सार पढ़ने का यही तो आनंद है और नहीं तो क्या। गाथा 337 का पद्यानुवाद। होता न लीन उदयागत कर्म में है, ज्ञानी वही निरत आत्म धर्म में है। शीघ्रातिशीघ्र मुनि केवल ज्ञान दर्शी, होता विमुक्त भव से शिव सौख्य स्पर्शी। इस पद्यानुवाद का अर्थ कितना प्यारा है। ज्ञानी कैसा होता है कि जो उदय में आए हुए कर्म है उनके फलों में लीन नहीं होता, उनको अपनाता नहीं, उनको ज्ञाता दृष्टा होकर जानता मात्र है। ज्ञानी वही निरत आत्म धर्म में है, तो करता क्या है, वो अपने धर्म में निरत मन लगा रहता है। कर्म के उदय से होने वाली जो वैभाविक परिणतियां हैं उनसे दूर रहता है, आत्मधर्म में लगा रहता है। इसका फल क्या होता है, शीघ्रातिशीघ्र वो शीघ्र से शीघ्र मुनि बनता है और केवल ज्ञानी और केवल दर्शनी बन जाता है। अर्थात वह अरहंत पद को प्राप्त करता है और क्रम से विमुक्त भव से संसार से छूटकर मोक्ष सुख का स्पर्श करने वाला हो जाता है। हमारा और आपका लक्ष्य क्या है, किसी तरह मोक्ष मिलना चाहिए। तो अगर मोक्ष का लक्ष्य है तो ये मार्ग यहाँ बताया है, इसे हम जीवन में उतारें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, पुष्पा जैन, राजेश जैन, मीनू जैन, मेघा जैन एवं मनन जैन, 1339 कृष्णा गली, चांदनी चौक, दिल्ली। शशिबाला जैन, श्रेयांश कुमार जैन, अनुपमा जैन, शरश जैन, शची जैन, चेतन जैन एवं अस्मित जैन, 54B, नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पतंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, ईशा, हितार्थ, मोना खंधार, किशोर भाई, सुषमा बेन, परिमल भाई, अहमदाबाद।